हेलो स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 में आज हम लोग देखेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट्स, यानी कि अनावृत बीजी और आवृत बीजी पौधों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अनावृत बीजी पौधे कैसे होते हैं और आवृत बीजी पौधे कैसे होते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहली बात हम करेंगे अनावृत बीजी पौधों की। तो अनावृत बीजी पौधों को इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में ही छुपा होता है इस पौधे की सारी डिटेल, इसी शब्द में ही छिपी है। देखिए कैसे, अगर हम क्या करें, जिम्नो को अलग कर लें और स्पर्म को अलग कर लें तो इनके अर्थ निकल आएंगे। जैसे देखिए, जिम्नो प्लस स्पर्म, स्पर्म से बन जाएगा स्पर्मा। ठीक है, और स्पर्मा का अर्थ यहाँ पे आपका सीड्स यानी कि बीज। क्या होता है? सीड्स यानी कि बीज। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया गया है जिम्नो, तो इसका मतलब होता है नेक्ड, NAKED, नेक्ड। नेक्ड मीन्स होता है नग्न। क्या होता है? नग्न। ठीक है, तो इससे हमको पता चलता है कि इसके अंतर्गत जितने भी पौधे होंगे उनके बीज क्या होंगे? नग्न होंगे, यानी कि बीजों के ऊपर कोई आवरण नहीं होगा। ठीक है, तो वो नग्न बीज वाले पौधे ही क्या कहलाएंगे? अनावृत बीजी पौधे। ठीक है, ये बात हुई। आइए आगे देखते हैं। अब इन पौधों की क्या विशेषता है? ठीक है, अब इन पौधों की क्या विशेषता है हम आगे देखेंगे। जैसे बताया गया, जो पहला यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ, ये स्थलीय पादप होते हैं, यानी कि स्थल पे पाए जाने वाले पादप होते हैं। ये सभी को पता है। ठीक है, दूसरा होता है ये बहुवर्षीय काष्ठी सदाहरित वृक्ष या झाड़ी के समान होते हैं। कहने का मतलब ये बहुवर्षीय होते हैं। ठीक है, और ये काष्ठी होते हैं। ठीक है, साकी नहीं बल्कि काष्ठी होते हैं, जिसमें लकड़ी उपस्थित होती है। ठीक है, सदाहरित मतलब ये सदा हरे भरे रहते हैं, है ना, या सदाबहार वृक्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, या झाड़ी के समान हो सकते हैं। ठीक है, या इन्हें झाड़ी के समान रखा गया, या झाड़ियों के रूप में इनको रखा गया इन पौधों को। ठीक है, ये तो उनकी दूसरी बात हो गई। ठीक है, अगला, इनमें पुष्प नहीं बनते हैं। पुष्पों के स्थान पे शंख यानी कि कोन होते हैं। कहने का मतलब आप देखेंगे कि जो साइकस का जो पेड़ होता है, आप देखेंगे तो उसमें इस तरह से कुछ कोन्स बने होंगे। ठीक है, नीचे का ऐसे पौधा बना होगा, इस तरह से कोन बने होते हैं। ठीक है, इस तरह से कोन बने होते हैं। ठीक है, ये जो कोन वाला होता है ये आपका नर पौधा होता है। ठीक है, और जिनमें कोन नहीं बना होता है, इस तरह से बना होता है पौधा। ठीक है, तो वो आपका मादा पौधा होता है। ठीक है, ये बात है। तो पुष्पों के स्थान पे क्या नहीं होते? पुष्पों के स्थान पे जो है वहाँ पे शंख उपस्थित होते हैं। ठीक है, वो शंखवाकार संरचना बनी होती है। ठीक है, तो ये इनकी तीसरी बात हुई। ठीक है, चौथी बात यह है कि पौधों के बीज, यानी इन पौधों के बीज नग्न होते हैं। आपको हमने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे स्पेलिंग में ही छिपा हुआ है कि इस टाइप के पौधों में किस प्रकार के बीज पाए जाते हैं, यानी नग्न बीज होते हैं, यानी कि बीजों के ऊपर जो है बीजावरण जो चढ़ा होता है वो नहीं होता है, ये नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई क्या? इन पौधों के बीज जो होते हैं वो नग्न होते हैं। ठीक है, अगला जो यहाँ पे है, नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब एक ये है, आपने तो पौधों में देखा होगा कि पुष्प में नर और मादा जननांग उपस्थित होते हैं, लेकिन अनावृत बीजी पौधों में जो है नर और मादा जो जनन अंग होते हैं वो अलग अलग पौधों पे होते हैं। अब इनको कैसे पहचानेंगे? जैसे हम आपको बता दें साइकस में अभी आपको उन्होंने बताया, फिर से आप देख लीजिए यहाँ पे साइकस का। जैसे ये पेड़ है, आप देखेंगे, मान लीजिए ये पेड़ बना हुआ है, इस तरह से इसकी पत्तियां होती हैं।
ये नर में इस तरह से शंकु निकला होता है और ये पत्तियां इस तरह से नीचे लगी होती है, ठीक है, ये इस तरह से, इस तरह से। तो ये आपका फीमेल भाग होता है और ये आपका मेल भाग होता है, ठीक है। तो इस तरह से नर और मादा पौधे जो है अलग अलग होते हैं, ठीक है, यानी कि नर जनांग और मादा जनांग अलग अलग पौधों पे उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इतनी बात हुई चौथे पॉइंट की, यानी कि पांचवें पॉइंट की, कि नर और मादा अलग अलग होते हैं। इस तरह से नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। और आवृतबीजी पौधों में हमेशा एक ही पौधे के पुष्प पे ही नर और मादा दोनों वहाँ पे उपस्थित होते हैं, ठीक है। अगला जो यहाँ पे दिया है इसमें परागण, ठीक है, परागण यहाँ पे आया है। चलो परागण की बात कह रहा है कि वायु द्वारा इसमें परागण होता है, ठीक है। तो परागण क्या होता है, जो आपके पराग कण है ना, जो पराग कण होते हैं, पराग कण, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे स्थानांतरित होते हैं, ठीक है, स्थानांतरित होते हैं। तो जो इसके स्थानांतरण का जो माध्यम है वो क्या होता है, वायु द्वारा होता है, ठीक है, वायु द्वारा। जब उसमें परागकण होते हैं वो वायु में उड़ करके दूसरे पौधे के पुष्प पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो परागण की जो क्रिया होती है वो होती है वायु के माध्यम से, ठीक है। तो ये बात हुई। अगला है वास्तविक फल नहीं बनता है। इसमें बताया गया कि वास्तविक कोई फल नहीं बनता है। जिस तरह से आप जो है आवृतबीजी पौधों में देखे होंगे, ठीक है, जिसमें फल होता है, फल के अंदर बीज होता है, उस तरह से इसमें कुछ खास फल नहीं बनता है, ठीक है। इसमें जो एग्जाम्पल के लिए जैसे साइकस है, पाइनस है और देवदार आदि कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो आप देखेंगे इनमें इस तरह की कुछ सिचुएशन यहाँ पे पाई जाएगी, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे किसकी, जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृतबीजी पौधों की, ठीक है। आइए हम देखते हैं एंजियोस्पर्म की बात, ठीक है। जैसा आपको हमने इसमें स्पेलिंग के साथ बताया था कि इसी में सारा इसका विवरण छिपा हुआ, इसी तरह से इसमें भी इसका क्लासिफिकेशन इसी में छिपा हुआ है। इस पौधे की इसमें इसकी स्पेलिंग देखेंगे और इसी में हम इसकी पूरी डिटेल्स इसी स्पेलिंग से ही निकालेंगे। जैसे एंजियोस्पर्म यहाँ पे लिखा, तो एंजियो को अलग कर लेंगे और स्पर्म को अलग कर लेंगे, स्पर्म बन जाएगा यहाँ पे। तो एंजियो का मतलब यहाँ पे कवर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कवर्ड, और यहाँ पे प्लस इसमें सीड्स जुड़ जाएगा, यानी कि ये बीज हो जाएगा, ठीक है। और कवर्ड मतलब ढके हुए, ठीक है, ढके हुए, ठीक है। तो ऐसे पौधे जिनके बीज क्या है, ढके हुए हैं, ठीक है, यानी कि बीजों के ऊपर बीजावरण पाया जाता है, तो वो इसके अंतर्गत आते हैं, आवृतबीजी पौधों के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं कि इन पौधों की क्या विशेषता है, ठीक है। तो आइए देखिए, यहाँ पे लिखा है साकी या काष्ठी तने वाले पौधे हो सकते हैं। इसमें साकी यानी साग सब्जी वाले भी पौधे आ सकते हैं और काष्ठी तने वाले भी पौधे, दोनों टाइप के पौधे इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई। अगला जो है, ये साग झाड़ी या वृक्ष में विभाजित होते हैं, यानी कि साग वाले भी पौधे इसके अंतर्गत आएंगे, झाड़ियाँ भी आएंगी और कुछ वृक्ष भी, यानी कि वृक्ष भी इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये इनकी दूसरी विशेषता। तीसरी है आयु के अनुसार 1 वर्षीय, ठीक है, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय होते हैं, यानी कि आयु के अनुसार ये 1 वर्षीय, बहुवर्षीय और 2 वर्षीय यानी कि पादप इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अगला है पुष्प एक लिंगी या द्विलिंगी हो सकता है। यहाँ पे अभी अनावृतबीजी पौधों में बताया था, है ना, पुष्पों के बारे में। तो यहाँ पे पुष्प एक लिंगी या द्विलिंगी, एक लिंगी पुष्प हुए होते हैं जिन पर कोई मेल या फीमेल यानी नर या मादा में से कोई एक जननांग उपस्थित हो, तो वहाँ पे आपका एक लिंगी हो जाएगा, ठीक है। और द्विलिंगी का मतलब यहाँ पे इसका मतलब है कि एक ही पौधे के पुष्प पर ही जो है नर और मादा दोनों जननांग वहाँ पे उपस्थित हो, तो वो आपका कहलाएगा द्विलिंगी, ठीक है। तो ये द्विलिंगी और एक लिंगी दोनों टाइप के पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, आवृतबीजी पौधों के अंतर्गत, ठीक है। आगे आइए देखिए, बीज सदा जो है फल के अंदर यानी अंडप के अंदर होते हैं, यानी कि फल होगा, ठीक है, फिर अंडप में ही, अंडप के अंदर बीज वहाँ पे उपस्थित होगा, यानी कि फलों के अंदर जो है बीज उपस्थित होते हैं और इसमें वास्तविक फल पाया जाता है, ठीक है, वास्तविक फल इसमें पाया जाता है, ठीक है।
और बीज हमेशा ढके होते हैं, यानी कि बीजों के ऊपर जो है एक बीजावरण यानी कि बीज कवर्ड ढका होता है, यानी कि बीज हमेशा एक आवरण में ढके रहते हैं। ठीक है, इसलिए बीज हमेशा ढके हुए होते हैं, इसलिए यहाँ पे यह पॉइंट लिखा गया। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे आते हैं। ठीक है, तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे क्या है, तो इसमें एक खास विशेषता ये होती है जो ज़्यादातर पूछा गया है, दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन। ठीक है, ठीक है, निषेचन की बात करें तो इसमें जो है दोहरा निषेचन की बात आती है, तो हमेशा कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादातर पूछा गया है कि दोहरा निषेचन किस पौधों में पाया जाता है, आवृत बीजी पौधों में, अनावृत बीजी पौधों में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें दोहरा निषेचन जो होता है वो होता है आवृत बीजी पौधों में दोहरा निषेचन पाया जाता है। ठीक है, ये इतना इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी हम दोहरा निषेचन के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आज बात हुई हमारी किसकी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की। ठीक है, और इनके कुछ पौधों के लक्षण और इनकी कुछ विशेषताएं और इसके अंतर्गत आने वाले पौधों के बारे में। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री क्या होते हैं पौधे और इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट कर लें।